हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल क्लास 10th में। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का ज्योग्राफी का भारत संसाधन एवं उपयोग के प्राकृतिक संसाधन के वस्तुनिष्ठ पृष्ठ को लाई हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने भारत संसाधन एवं उपयोग के खंड क के सारे क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट किया है। इस वीडियो में हम लोग प्राकृतिक संसाधन के वस्तुनिष्ठ पृष्ठ को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ए ऑप्शन है हमारा वनो उन्मूलन, बी है गहन खेती, सी है अति पशुचारण, डी है अधिक सिंचाई। तो पहले जानते हैं कि भूमि निम्नीकरण क्या होता है। भूमि निम्नीकरण जो होता है वो एक ऐसी प्रक्रिया है, भूमि निम्नीकरण, जिसमें भूमि जो होती है वो खेती के अयोग्य बनती हैं और भूमि निम्नीकरण में जो जिम्मेदार तत्व होते हैं वो हो जाते हैं हमारा खनन हो जाते हैं, खनन और अति पशुचारण हो जाते हैं, फिर से औद्योगिकरण हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर डी। अब दूसरा प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ए है हरियाणा, बी है पंजाब, सी है बिहार का मैदानी क्षेत्र, डी है उत्तराखंड। तो पहले हम जानते हैं कि सोपान कृषि क्या होता है। सोपान कृषि से क्या समझते हैं हम, ठीक है? तो चलिए जानते हैं सोपानी कृषि क्या होता है। मैदानी इलाकों के अभाव में पहाड़ों की जो ढलान होती है, ऊपर से चिड़ियों के आकार के छोटे छोटे खेत विकसित किए जाते हैं जो मृदा अपरदन और बारिश के बहने से रोकने में सहायक होते हैं। इसी को हम सोपान कृषि कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये हिमाचल में होता है और उत्तराखंड में। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में जो सोपानी कृषि है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है कर्नाटक, डी है महाराष्ट्र। तो चलिए जानते हैं मरुस्थलीय मृदा क्या होता है। ठीक है, तो मरुस्थलीय मृदा जो होती है ये मिट्टी जो होती है ये लंबी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा और ह्यूमस रहित बलुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। और इस प्रकार की मृदा का जो रंग होता है वो लाल या तो हल्का भूरा में होता है। और इस प्रकार की मृदा जो होती है वो राजस्थान में, सौराष्ट्र में, कच्छ में, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी पंजाब में पाई जाती हैं। इसमें वनस्पति और उर्वरक खनिज का अभाव होता है, किंतु सिंचाई की व्यवस्था करके इसमें कपास, चावल, गेहूं का भी उत्पादन किया जाता है। तो जो मरुस्थलीय मृदा का विकास जो होता है वो राजस्थान में होता है। तो अब 3 का आंसर बी हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन है हमारा कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? ए है बेंजीन, बी है यूरिया, सी है एंड्रीन, डी है फास्फोरस। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, एंड्रीन। उसके बाद हमारा 5वां क्वेश्चन है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? थोड़ा जान लेते हैं कि काली मिट्टी क्या होती है। ठीक है, काली मिट्टी आखिर इसका विकास कैसे हुआ, इसका विशेषता क्या है? ओके, काली मिट्टी जो होती है वो काला क्यों होता है? इसमें जो एल्युमिनियम और लौह का यौगिक के कारण इसका रंग जो होता है वो काला होता है। यह कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है और इसी कारण इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर की भूमि पर फैली हुई है।
थोड़ा इसके वितरण के बारे में जान लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा मतलब इसका वितरण है ढक्कन के लावा प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिल राज्यों में इसका विस्तार है। अब इसका निर्माण कैसे होता है थोड़ा जान लेते हैं। इस मिट्टी का निर्माण जो होता है वो मूल सैलों एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से होता है और इसका जो स्थानीय नाम है वो रेगुर है। तो 5 का ऑप्शन में दिया हुआ है, ए है बलुई मृदा, बी है रेगुर मृदा, सी है लाल मृदा, डी है पर्वतीय मृदा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेगुर मृदा। थैंक यू।